तो आज मैं यहाँ पे जितने भी ये जंगली हैं जो ये डेटिंग करने वाले हैं, मैं सजेस्ट करूँगा आप लोगों को कि कैसे करना है और कैसे नहीं करना है। तो वीडियो को पूरा देखें। आइए स्टार्ट करते हैं। टिंडर इन रियल लाइफ, इंडिया का सबसे खतरनाक डेटिंग शो। क्या उखाड़ा तुमने जिंदगी में, बता ना। उखाड़ा है। देखते आज कौन डेट पे जाता है। सब आए गाली बक के चले गए, लेकिन मैं आपके लिए इंग्लिश में दोस्त एक शायरी बोलना चाहता हूँ प्यार में। रोज इज रेड, स्काई इज ब्लू, माय लव इज ट्रू ओनली फॉर यू। अपनी शायरी में गाने सुना रहे हैं आप, क्या अपना बताओ ना, आप अपने बारे में बताओ। ये अपने क्या करते हो आपने, क्या उखाड़ा है जिंदगी में, क्या उखाड़ा तुमने जिंदगी में, बता ना। लंड उखाड़ा है यार, मतलब गाली बके तो सही, गाली बके तो सही। आपका नाम क्या? यहाँ पे यार ये मैं किसको सही बोलूँ और किसको गलत बोलूँ मुझे नहीं पता, लेकिन लड़की ने जिस हिसाब से पूछा लड़के को उस हिसाब से जवाब नहीं देना चाहिए था, क्योंकि ये बहुत एक डिसरिस्पेक्टफुल वे है। इवन आई विल टेल यू वन मोर थिंग अबाउट द फीमेल साइकी। फीमेल्स का ऐसा है ना कि भले वो कंडीशनड हो कि वो गलत वे में आपको बोले, बट डोंट ट्राई टू प्रोजेक्ट योर सेल्फ लाइक दैट। क्योंकि अगर आप सिर्फ यहाँ से सिर्फ एक वर्ड बोलोगे ना उनको, तो उस वर्ड को घुमा घुमा के बड़ा करके आपकी तरफ और ज़्यादा फेंकेंगे। तो आप जितना हो सके ना उतना बेकार शब्दों का यूज़ करना कम रखो फीमेल के सामने। ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि आप डरो उनसे, आप डरते हो, नहीं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उनका जो प्रोजेक्शन है ना, उनका प्रोजेक्शन ही ऐसा है कि वो उस एक पॉइंट को लेंगे, उसे बड़ा बनाएंगे और आपकी तरफ फेंक देगी। अभी मैं स्पर्म का भी एग्जांपल दूँ तो आपका एक ड्रॉप बस वो एक स्पर्म लेती है और उसके बाद उसको बड़ा ही से बच्चे में बना करके कन्वर्ट करके बाहर निकालती है। तो आपका एक वर्ड भी उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ है जिसको वो स्प्लिट करके बड़े में बदल सकती है। ओके, तो ऑलवेज ट्राई टू बी रिस्पेक्टफुल इन फ्रंट ऑफ अ वुमेन। और स्टार्ट करते हैं। ये डेटिंग के मैं टिप्स दूंगा तुम्हें और ये सारी चीज़ें तुम लोग नोट डाउन करना। तो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं गाली वाली देने नहीं आया हूँ, आपको आसमान में ले जाऊंगा चांद को उसकी औकात दिखाने। यार देखो, शायरी का कोई फायदा नहीं है यार, शायरी साफ बोल के गए हैं अभी यहाँ। तो मैं तो तारीफ कर रहा हूँ ना। आप कुछ या तो कुछ आप कुछ अलग बोलो, कुछ शायरी नहीं है। देखो फिर आप तो गाली सुनने लायक ही हो, आप क्या कर सकते गाली सुनने लायक कहाँ है? गाली से तो शुरू वहीं से खत्म। तो यहाँ पर ये जो लड़के ने बोला, अपना पेशेंस कम कर दिया और उसने बोला कि आप गाली सुनने लायक हो, दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग। वहाँ पर अगर लड़की बोल रही है कि आप कुछ और ट्राई करो, कुछ और ट्राई करो, जो भी हो सकता है, तो इवन वहाँ पे कुछ और ट्राई उसे करना चाहिए था। क्योंकि फीमेल्स का ऐसा है कि वो चाहती हैं कि नए नए वेराइटी और नए नए चीज़ों को देखना कि क्या क्या दुनिया में हो रहा है, बिकॉज कि दे आर जस्ट अ आइसोलेटेड बीइंग, मतलब कि वो एक जगह पे स्थिर रहने वाली बीइंग है और वहाँ से वो चीज़ों को एक्सपीरियंस करना चाहती हैं। तो अगर आपके अंदर वो चीज़ें हैं तो आप वो चीज़ों को शोकेस करो, और अगर नहीं है तो क्वाइटली खुद को रिजेक्ट करके वहाँ से चले जाओ। अपना मेल ईगो मत लाओ यहाँ पर, बिल्कुल भी मत लाओ। डेटिंग में अपना मेल ईगो कभी मत लाना। और स्टार्ट करो। Hi guys, so my name is Surbi. This time I'm here to find a green flag for myself, I would say, क्योंकि last time तो साले सब red flag थे, नामर्द कहीं के। इस बार कोई मर्द मिल ही जाए। हेलो एक्सक्यूज मी, आपका नाम क्या है? क्यों जानना है तुझे मेरा नाम? क्यों जान नहीं सकते? चल निकल। क्यों निकल? पहले नहीं शायरी बताना तो मुझे। सुनो। जा नहीं बता रही। शायरी तो सुनो। जा नहीं बता रही। मत जा। बताओ, मैं तो शायरी जा सुना नहीं के बताऊंगी। जाऊंगा। क्या ऊपर उखाड़ से लेगा गिरी तू मेरा? बूंद कौवे के क्या गान उखाड़ लेगा में, तू मेरा? तुम्हें खो देंगे चल भूतों कौवे। के मकान में। अबे चल कौवे। एक और शायरी, जा सीलमपुर की। एक और शायरी। अबे जा। सीलमपुर का नहीं, मैं सुल्तानपुरी का हूँ। एक और शायरी। चीटी भरी गुलाब की पत्थर से तोड़ दूंगा, मेरे पे बैठ पीरा गड़ी छोड़ दूंगा। जैसे उठा के फेंक देती हूँ मैं। मेरे जैसे 36 किलो का उठूंगा ही नहीं इधर से। अबे जा। चल। चल 25 किलो की, 25 किलो की। तो यहाँ पर मेरे को तो लगा ये बच्चा आया हुआ है, जिस हिसाब से दोनों का इंटरेक्शन है। देखो, मैं लड़की को भी पूरा सही नहीं बोल सकता, और जो लड़का है वो भी इज़ लाइक कि अगर फीमेल इंगेज इंटरटेन नहीं होना चाहती तो आप वहाँ से चले जाओ। यहाँ पर मैं जितने भी मेल्स का देख रहा हूँ, दे आर लाइक कि अगर सामने वाली मेरा जो प्रोजेक्शन, मेरा एनर्जी लेना चाहती है तब तो ठीक है, और अगर नहीं लेना चाहती तो मैं उसे अब्यूज़ करके, डिसरिस्पेक्ट करके वहाँ से जाऊँगा। मैंने अभी तक किसी को भी यहाँ पे ऐसा
नहीं देखा कि जो चुपचाप रिजेक्ट होकर के एक रिस्पेक्टफुल वे में वहाँ से जाए। किसी के अंदर इतना गट्स नहीं है कि खुद को रिजेक्ट होता हुआ देख पाए, या तो वो गाली दे के जा रहा है या फिर ऐसी बेकार सी शायरी बोल के जा रहा है जो कि चीप हो। हाय नमस्ते जी, मेरा नाम गौरव है। आपके लिए कुछ लाइंस। आई सूली दिस बिकॉज आई डोंट वांट यू फॉलिंग फॉर समवन एल्स। चलो दैट्स स्वीट। आपके डिंपल्स पड़ते हैं, आप क्यूट हो तो आप राइट साइड। सब गाली। तो यहाँ पर एक लड़का रिस्पेक्टफुली उसने बात किया तो लड़की ने भी उसे ग्रीन स्वाइप दे दिया। तो मैं यही यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, इवन अ गर्ल इज़ वेरी वेरी रेड फ्लैग, बट उसके अंदर का वो एक कोर जो सॉफ्टनेस है, वो नाइसनेस है, अगर उससे आप ट्रिगर कर पाओ तो वो फीमेल आपकी हो सकती है। यहाँ पे एक और है, आइए इनका भी देखते हैं। मैं गाली नहीं दूंगा, गाना गा दूं आपके लिए। श्योर। हो पीण दी मैनू लोड़ नहीं, हुण बोतल दी भी थोड़नी का देन खरे तू कर दी आ, मैनू होर किसे दी लोड़ नहीं। I would just say one thing. You look like the singer Kaka. थैंक यू। I really love his songs. So right swipe. ओके तो यहाँ पर बेसिकली इंटरेस्ट मैच हो गया है। ओके तो लड़की का इंटरेस्ट था काका के गानों में और लड़के ने भी लगभग वैसा ही सेम रिस्पॉन्स दिया, तो यहाँ पे एक मैच हो गया। अगर आपके केस में मैच नहीं होता है तो डोंट इवन बी लाइक कि नहीं मैच नहीं हो रहा है तो मैं कुछ और ना ट्राई करूँ। वहाँ पे आप ट्राई कर सकते हो, लेकिन तभी ट्राई करना जब लड़की आपको उस वे में रिस्पॉन्स करे, वो चाहती हो कि आप ट्राई करो। अगर वो चाहती नहीं कि आप ट्राई करो ना तो प्लीज़ वहाँ से आप चले ही जाओ। हाय व्हाट्स योर नेम? हाँ माय नेम इज सन्नी। तू मुश्किल में है मैं खड़ा साथ तेरे, मैं भी था मुश्किल में तू भी खड़ी थी साथ मेरे, जब तक ये ज़िंदगी रहेगी तब तक रहूँगा साथ तेरे, बस ये वादा कर दे कि तू भी रहेगी साथ मेरे। Romantic. Right swipe. थैंक यू। ओके तो यहाँ पर भी देखिए रोमांटिक वे में यहाँ पर इन्होंने भी वो चीज़ें की। आप जब रिस्पेक्टफुल वे में दोगे फीमेल को, अपनी वर्डिंग शोकेस करो या अपनी एनर्जी शोकेस करो, तो वो उस चीज़ को रिसीव करने के लिए तैयार होती हैं। आप ईगोज लेकर के आओगे तो दे आर लाइक कि वो सिर्फ डिफेंड ही करें। देखो मैम नाम तो मैं पूछूंगा नहीं, ठीक है? तुमने उसकी इतनी गंदी कर दी, लेकिन आपके लिए एक शायरी है, सुनाऊं? अंधेरी अंधेरी रातों में मैंने दिया बुझा दिया, तुम्हें चुता इस कदर, तुमने पूरा मोहल्ला जगा दिया। एक और को बोलता है क्या ये सब तू? सुनो 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 अपनी माँ बहन सुनो, को बोल ये सब, समझा? मैं बहुत गंदा हूँ मैं, गंदा। पैंट में तो खड़ा हो गया तो फिर भाग जाओगे, भाग जाओगे। तू जानता नहीं मैं कौन हूँ, समझा? आप जानते हो मैं कौन हूँ? क्या हो गया? 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 तिलकपुर की बस। चलो पहले ना क्या आने देना चाहिए, ना दे तुम, ना क्या आना चाहिए था तुम। आओ। ओके तो यहाँ पर आपने खुद देखा कि जैसे उस मेल ने एक्ट किया वैसे ही फीमेल ने रिएक्ट किया। तो आपको यहाँ से बेसिक प्रिंसिपल आपको क्लियर हो गया होगा कि आप एक रिस्पेक्टफुल वे में नहीं शो करोगे, अपने आप को प्रेजेंट करोगे फीमेल के सामने, तो वो भी डिफेंड मैकेनिज्म अपना ऑन कर देगी और आपको भी सेम उसी वे में गाली दे के भगा देगी। बोलो ना क्या हुआ, आवाज नहीं करने क्या? चल क्या हुआ? बोल चल, क्या हुआ? चल आवाज नहीं करने तेरी, चल बोल, गन निकाल अपने मुंह से, चल बोल। छत पे बैठो, चार कबूतर चारों मांगे दांगा, तुम उठाओ मेरा नाना। दिल्ली से भी बाहर लेके तू कभी। पानी का मैं बोल। तो यहाँ पर भी सेम केस हुआ, लड़के ने वही चीज़ ट्राई की, चीप लाइंस। सिड्यूस करने का वोमेन को ये तरीका नहीं होता कि आप डायरेक्टली उनसे बातें करो उस वे में। सिड्यूस करने का तरीका अलग होता है और वो एक प्रोसेस के थ्रू जाता है, आप ऐसे डायरेक्टली नहीं हो सकते। और अगर आप एक बहुत ही बिग प्लेयर हो फिर भी आपको इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए फीमेल्स के साथ कि आपको पता हो कि उनके साथ इंटरेक्ट कैसे करना है, तब आप उनको क्विकली सिड्यूस कर पाओगे। बट आपका कोई जीरो एक्सपीरियंस है और आप डायरेक्टली ऐसे जा करके बोलोगे तो वो डिफेंड मैकेनिज्म अपना ऑन कर ही देगी। बोतल में पानी का मैं तू बोतल भी पानी कम चीनी, चल पानी का चील है। तू भी पानी कम चीनी। तो अभी ये भी इसका रिस्पॉन्स भी वही खराब ही था। हाय हाय कैसे हो आप? Oh, you give me that Imran Hashmi wife from अक्सर वाला इमरान हाशमी। तो ये जैसे इस लड़के ने अभी ऐसे झुक करके रिस्पॉन्स दिया, एक रिस्पेक्ट दिया, वो मुझे अच्छा लगा यहाँ पर, और हमें भी ऐसे ही देना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप ऐसे जाके झुको, बस मैं इतना बोलना चाहता, अगर फीमेल कॉम्प्लीमेंट दे तो उसको रिसीव करने की वो एनर्जी भी लाओ अपने अंदर। सो मच।
तो आपके लिए मैं गाना गाना चाहूँगा क्योंकि आप बहुत प्यारे लग रहे हो। वैसे जिंदा हूँ मैं जिंदगी तेरे में, दर्द ही दर्द बाकी रहा है सीने में, दिल से धड़कन बुला देना आसान ही है। गाना अच्छा गा रहा है। हाँ मैं तो सब भूल गया आपको देख के, मतलब आपकी ब्यूटी को देख के। आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो ना क्या हुआ। मैं देख के खो गया। सॉरी, आप डिसाइड कर लो। लेट्स चलता है चलता है। ये चीज़ मुझे अच्छा लगा इसका कि जब इस लड़के को उसने रिजेक्ट किया तो ही इज़ लाइक कि हाँ ठीक है चलता है। उसने रिजेक्शन को लिया अच्छे वे। ये होता है एक असली मैस्कुलिन तरीका कि सामने वाला अगर आपको रिजेक्ट भी कर दे आपके बेस्ट परफॉर्मेंस के बाद भी, फिर भी आप उस चीज़ को भी ऐसे रिसीव करो कि जैसे आपका कुछ नहीं बिगड़ा है, लेकिन आप सामने वाले के डायनेमिक्स को भी हिला नहीं रहे हो, सामने वाले को भी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे। ड्रेस आपकी अच्छी लग रही है, आप भी बढ़िया ही हो, बट जो आपकी बटरफ्लाई है मुझे बहुत अच्छी लग रही है, बिकॉज आई लव बटरफ्लाईज। मेरे आसपास भी बहुत बटरफ्लाईज रहती है तो मुझे आदत है। बाकी अच्छे लग रहे हो आप चल, बहुत। तूने दिल जीत लिया, राइट। अरे लव यू। ओके, तो यहाँ पर भी लड़के ने एक चीज़ नोटिस करके निकाली और लड़कियों को ये पसंद होता है कि जो चीज़ें दिख रही है उसके अलावा भी जो चीज़ें हिडन है उसके बारे में आप बात कर पाओ तो अच्छा होगा। लेकिन मैं यहाँ पर ये नहीं बोल रहा कि आप शेप एंड साइज़ के बारे में, फिजिकल अपीयरेंस के बारे में बातें करो। आप बहुत सारी चीज़ों के बारे में यहाँ बातें कर सकते हो, जैसे कि उनका बॉडी लैंग्वेज क्या है, उनका रिस्पॉन्स करने का तरीका कैसा है। जिसके साथ खराब है उसके साथ तो खराब है, पर जिसके साथ अच्छा है वो भी तो देखो। अगर आप पॉजिटिव साइड निकाल के दोगे सामने वाले की तो हमेशा आपसे अट्रैक्ट हो गए। तू इस दुनिया में सबसे ज्यादा किससे प्यार करता है बता। मैं अपनी माँ से। अपनी माँ से। चल अपनी माँ के लिए 2 अच्छी लाइन। अपनी माँ को मैंने एक लाइन बोली थी कि दुनिया की टेंशन ना ले माँ, तेने बेटा ने आंगलियां पे तूफान थामा से, और इनका कहने थे के वो है तेने गुंडा नी लेजेंड जामे से। आई होप कि मेरी माँ बहुत खुश हो और तू बहुत आगे जाए। राइट वाइफ फॉर यू। धन्यवाद। मेरा नाम जुनेद है। ओके, तो यहाँ पर लड़की ने जो बोला, लड़के ने डायरेक्ट बिना हिचकिचाए कर दिया वो चीज़, बिना ये इंटेंशनली या वो चीज़ें समझे या जज किए कि ये माँ के बारे में बोल रही है तो मतलब ये वो ऑफेंड होना, नहीं। जो बोला उसने रिसीव किया, ग्रेटिट्यूड के साथ उसके ऊपर रिस्पॉन्स किया और फिर वो गया। मैं पहाड़गंज से हूँ। पहाड़गंज इतना दूर मैं कैसे जाऊंगी? शादी कार लेके सोच आया नहीं सकती मैं। हाँ कार हाँ कार लाए हो? कौन सी वाली है? जी निशान वैगन माइक्रो। होगी तभी बैठूंगी। जी वैगन। 7 अजूबे इस दुनिया में 8वीं अपनी जोड़ी थी। 7 अजूबे इस दुनिया में 8वीं अपनी जोड़ी थी, इन्होंने तोड़ दिया दिल मेरा, और ये की लोड़ी थी। हमारे से पहले ही प्लीज आप निकल ले यहाँ से। आपकी शक्ल देखने का मुझे कोई शौक नहीं। मैं आपको दिखाने थोड़ी आया हूँ। उल्टी आ रही है, प्लीज करो। ओए पास नहीं, यही कपड़े फाड़ दूंगी, जानती नहीं क्या तू मुझे? पीछे होके बात करियो, आई समझ में? क्या समझ रही है मुझे? यही नंगा कर दूंगी, जब दी वैन में हो तू जानी। क्या सोचे तू अपने आप को? समझा देना। हेलो एक्सक्यूज मी, जाने क्या पास क्या रही थी? लात क्या मार के दिखा रही थी? बुला अपनी सहेलियों को, यही नंगा करके जाऊंगी, सबको आई समझ में? सो हाय सुरभि, माय नेम इज। ये क्या था? ये इस बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता। मैंने अभी थर्ड जेंडर के डायनेमिक्स नहीं पढ़े तो अभी मैं उस बारे में कुछ नहीं बोल पाऊंगा। अभी ये देखते हैं। एंड शायरी इधर तो सबने बोल दी, बट मैं भी शायरी सोच के लाया था। इतना सब कुछ हुआ भी है तो मैं यार शायरी देखो सब बोल रहे हैं, बस चश्मा लगा कुछ हीरोगिरी कर, ओके। है ना? पुशअप मार दे। पुशअप मार दूं मैं? हाँ पुशअप मार दे। मेरे को बैठ के मार लेगा? ट्राई कर सकता हूँ। बैठ जाओ। अरे मेरे लिए को लग रही है। अरे दम तो है बंदे में। राइट थैंक यू सो मच। इम्प्रेस हो। शो के बाद ऑब्वियसली
ओके तो यहाँ पर लड़की ने जो बोला लड़के ने वो किया। और यहाँ पे एक और चीज़, जब लड़की ने चैलेंज किया कि तू ये कर सकता है, मुझे बैठा के पुशअप कर सकता है, तो लड़के ने बोला हाँ ट्राई कर सकता हूँ। वहाँ पे वो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं बना, अरे हाँ मैं तो कर सकता हूँ, ये चीज़ उसने नहीं शो की। उसने जेन्युइननेस शो की कि हाँ मैं ट्राई कर सकता हूँ, हो पाए तो ठीक, नहीं हो पाए तो भी ठीक। तो ये चीज़ ज़्यादा इंप्रेसिव होती है जब आप अपने अंदर की वो रियल सेल्फ दिखाते हो ना, कि आप ज़्यादा बन भी नहीं रहे और आपको जितना आता है उतना हो, और हाँ लेकिन आप कोशिश कर सकते हो अच्छा बनने की। तो वो चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं फीमेल को। इनका नंबर अराउंड 1 to 10 मैंने सोच लिया। अब आपको कुछ नहीं करना, उसमें बस 6 ऐड करना है। मैंने ऐड कर दिया। 6 भी ऐड कर दिया। अब उसमें से 3 माइनस करना है। अब एक लास्ट नंबर माइनस करना है जो आपने सबसे पहले सोचा था। क्या सोचा मैं? तो मैं वो सोचूंगा। हाँ, अब जो नेक्स्ट टिक है उसके लिए मेरे को हाथ पकड़ने पड़ेंगे ताकि मैं आपसे कनेक्ट कर पाऊँ। कहना है जस्ट थिंक अबाउट दैट नंबर। सोच लिया मैंने। द आंसर इज 3। नो। फिर तो ऐसे ही और भी अगर आप वीडियोस पे रिएक्शन चाहते हो मेरा, नीचे कमेंट में आप मेरे को बता सकते हो, या फिर आप इंस्टाग्राम पे मेरे से कनेक्ट हो सकते हो। वहाँ पे मेरे को आप वीडियो का लिंक शेयर कर सकते हो जिस भी वीडियो पे मुझे रिएक्ट करना है। और डिस्क्रिप्शन में आपको कई सारे बुक्स के रिकमेंडेड एफिलिएट लिंक्स मिल जाएंगे जहाँ से आप अपने नॉलेज को और इम्प्रूव कर सकते हो, डेटिंग स्टाइल को भी अपने इम्प्रूव कर सकते हो, और अच्छी डेटिंग लाइफ अपनी बिल्ड कर सकते हो, एक अच्छे रिलेशनशिप में जा सकते हो। और एफिलिएटेड लिंक से ही आप किताब खरीदेंगे तो मुझे भी कुछ बोनस मिल जाएगा। वैसे सेम ही होता है, अगर आप पैसे नॉर्मली जाके खरीदो या फिर मेरे बोनस लिंक से खरीदो कोई पैसा बढ़ेगा नहीं, सेम उसी रेंज में आपको मिल जाएगी किताबें। और अगर आपको 1-to-1 कॉल सेशन करना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हो। और इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर लेना, वहाँ पे मैं और डेटिंग टिप्स देता रहता हूँ। एंड मेरा एक व्हाट्सअप कम्युनिटी भी है, अगर आपको उसका लिंक चाहिए तो उसके लिए आप मेरे को DM कर देना इंस्टा पे। ठीक है, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। थैंक यू।